Okay, so a very good morning to everyone. आप लोग अब सब लोग ऑफिशियली क्लास 10 आप लोग कंप्लीट हो गया. So many congratulations. I think थैंक यू सर. सबको रिजल्ट मिल गया होगा. थैंक यू सर. काफी लोगों ने मुझे so thank you so much. बाकी लोग भी अगर रिजल्ट शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा. पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. ठीक है. So first many congratulations. इस बार आपके या तो मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे या मार्क्स बहुत खराब आए होंगे. दोनों ही केस में ज्यादा मतलब ना ही ये ज्यादा खुशी का बात है ना ही ज्यादा बुरा बात है. राइट. हम जानते हैं ये जो मार्किंग हुआ है ये कुछ लोगों के लिए फेयर होगा, कुछ लोगों के लिए अनफेयर होगा. सो अगर आपके लिए अच्छा आया तो खुश रहिए, अगर बुरा आया तो दुख भी होने का जरूरत नहीं है. राइट. सो दैट इज फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टेल यू. नाउ आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लॉगरिथम चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं. एज इन जो बेसिक थ्योरी मेरी तरफ से जरूरत है हम आज उसको कंप्लीट कर देंगे. तो थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया है. डीपीपी 3 जो हमें डिस्कस करना है आज हम वो डिस्कस करेंगे. डीपीपी 3. ओके. आई एम होपफुल कि आप लोग सबने डीपीपी 3 किया है. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डीपीपी 3 एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसको हम एलाबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी को भी कोई डाउट ना रहे. डीपीपी 3 अगर आप कर पाते हो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आई थिंक वी आर गुड टू गो. आपका स्ट्रेंथ काफी अच्छा हो गया है लॉगरिथम में टू स्टार्ट विद. एंड ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. मैं आपको देते जाऊंगा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा लॉगरिथम से ताकि आप बार बार उसको रिविजिट करें. नेक्स्ट संडे को हम अपना पहला टेस्ट लेंगे जेडब्ल्यू मेंस पैटर्न पे और उस पे आपका मैथ्स का सिलेबस होगा लॉगरिथम. और एक हम चैप्टर अभी स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर होने के बाद जो है इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज. एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इनइक्वालिटीज वो हम होगा आपका. जी बोलिए सर. कल टेस्ट है या अगला? तो नेक्स्ट संडे. इतना कम नोटिस पे आपका टेस्ट नहीं लेंगे हम. वो सरप्राइज टेस्ट ही होगा, वो भी लेंगे. बट आज सरप्राइज टेस्ट नहीं है, कल सरप्राइज टेस्ट नहीं है. नेक्स्ट संडे को हमारा पहला टेस्ट होगा. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन. नाउ पहला क्वेश्चन आप देखिए. लॉगरिथम ऑफ 332 फिफ्थ बेस रूट 5 टू द बेस 2 रूट 2. इसका सोल्यूशन आपने काफी लोगों ने किया होगा. इसका आंसर है 3.6. तो मुझे बताइए, किसी को डाउट है तो बोलिए डाउट, अगर हो गया तो बोल दीजिए हो गया. या किसी का डाउट है तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं. मैं आपको चाहूंगा कि आप पहले जो 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन में विजिबल है अगर आप क्विकली इसको चेक कर ले पहले 7 क्वेश्चन, और जो आपके डाउट है राइट, आपके जो डाउट है या आपको लगता है कि आपने किया है बट अगर सर एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा फिर से, तो मैं बिल्कुल बेशक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. आप जैसे देख पा रहे हो ये बहुत पुराने आईआईटी और अलग अलग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं. जैसे आपको एक आइडिया देने के लिए कि इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में. तो एक बार आप क्विकली इन 7 क्वेश्चंस को देख लीजिए. जो डाउट आता है उसको मार्क कर लीजिए और आप इनबॉक्स कर दीजिए. मुझे चैट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि मुझे दिख जाएगा और ज्यादा नॉइज भी नहीं होगा क्लास में. 1 to 7 में आपके जो भी डाउट्स है काइंडली आप उसको मैसेज कर दीजिए, नंबर लिख दीजिए नंबर, एंड मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है. 1 to 7. सर जी अलब्रुश. 6 नंबर में मेरा -2 आया है सर. रूट का वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. वही सर, ये जरा एक्सप्लेन कर दिए. चलो 6 कर देंगे डिस्कस. ठीक है. हाँ जी सर करेंगे. चलो बाकी कर दे दो, बाकी करने दो. अगर आपका एक भी डाउट नहीं है तो आप लिख दीजिए नो डाउट, वो भी जरूरी है. ठीक है. ओके नंबर 3 करेंगे. ठीक है. सब लोग अपने अपने डाउट्स लिख लो. आई होप आप सबने किया है ना कुछ. सर ट्राई तो किए है सर. ट्राई किया है ना अटेम्प्ट. सर सब नहीं हुआ सर. कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. 1 to 7 में कोई डाउट है, देखो सब नहीं होगा हमेशा, बट आपको सब अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है ताकि जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ अटके हैं. एक क्वेश्चन जब नहीं होता है ना वो आपको ज्यादा सिखाता है. एक क्वेश्चन जब हो जाता है इसका मतलब आपको बेसिक्स आ गया. लर्निंग के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होते हैं जो आपको नहीं आए हैं. चलो 1 to 7 में जो भी डाउट है आप पूछ दीजिए, मुझे ग्रुप में डाल दीजिए. जल्दी डाल दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर. 1 to 7 में जो भी डाउट है काइंडली क्विकली जल्दी आप डाल दीजिए. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका 1 हो गया, वो एक स्किल है. 2 इरेशनल है, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया. 3 अभी हम डिस्कस करेंगे. 3 आपको डाउट है, 3 हम डिस्कस करेंगे. कुछ लोगों को डाउट है 3, कुछ लोगों को डाउट है 4.
एंड कुछ लोगों को डाउट है 6। ठीक है, चलिए 3 4 6 हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट है? नहीं, ठीक है, चलो अभी मैं 3 4 6 डिस्कस करता हूँ। लेट मी जस्ट टेक दिस पर ले लेते हैं। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं नंबर 3। अगेन आपका फोकस ये होना चाहिए, जैसे किया है सर ने, लॉग ऑफ 2 बेस 7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है m, लॉग ऑफ 28 बेस 49। तो पहले तो कॉमन बेस कर लेते हैं। तो 49 को आप कैसे लिख सकते हो? 7 स्क्वायर, राइट? राइट, इसको 7 स्क्वायर लिख सकते हो। सर 7 किसी के स्क्वायर माइक का, से आवाज आ रहा है सर। हाँ प्लीज आप म्यूट कर लीजिए खुद को। 7 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर यहाँ पावर होता है तो हम उसको नीचे लाते हैं न्यूमरेटर में। आपको याद होगा, ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, नीचे पावर होता है उसको अगर हटाना है तो बेस में आ जाता है। तो इट कम्स आउट टू बी log 7 28 बेस 7। अब 28 को हमको पता है, हम फैक्टर्स ले सकते हैं 7 into 4 या 7 into 2 स्क्वायर टू बी मोर एक्यूरेट। तो देखो ये क्या आ गया, हाफ इंटू log 7। 28 को हम ब्रेक कर देंगे 7 प्लस log 2 स्क्वायर बेस 7, राइट? log 7 बेस 7 क्या होता है? 1, ये 2 है, नीचे आएगा 2 log 2 बेस 7, ये खुद क्या है? m। तो ये आपका आंसर हो गया 1 plus 2m/2। सो द ऑप्शन इज बी। देखो जिनका डाउट था आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिए, क्या अब आपका डाउट क्लियर है कैसे किया हमने, राइट? मुझे देखना कैसे था, मुझे ये देखना था कि सर मुझे ये वैल्यू दिया हुआ है 7 and 2, देखो दोनों प्राइम नंबर्स है, अगर प्राइम नंबर्स नहीं हो तो उसको ब्रेक करता, वापस सेम कहानी 49 है उसको 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, 28 को 7 into 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। आई हैव जस्ट ब्रोकन डाउन इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स एंड इट गॉट रिजॉल्व्ड। मैंने बार बार एक ही मंत्र बोला इसको, राइट? आपके जब नंबर्स अलग होते हैं इसको प्राइम में ब्रेक करो। प्राइम का यही प्राइम पॉइंट है कि आप उसको बहुत आराम से आपको मिल जाता है। प्लीज आप लोग बोलिए जिनको डाउट था, इज इट क्लियर नाउ? इमदादुर, Yes, अतीका, sir. Yes, sir. जैस्मिन, इज इट क्लियर नाउ? अली Yes, अहमद, sir. आपको क्लियर है अब? Yes, sir. चलो वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया कैसे मैनिपुलेट करना है। ओके, अभी अभी मुझे भी समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह के और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराना है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए और बढ़िया, वेरी गुड। लेट्स डू नंबर 4 नाउ। log c a plus b by 2 is equals to half of logarithm of a base c प्लस लॉगरिथम ऑफ b बेस c। ये दिया हुआ है, आपको बोला है a और b में रिलेशन क्या है। तो देखो आप ये बोल सकते हो सर ये एक्चुअली क्या है, ये है मेरा हाफ ऑफ log c, ये आ गया मेरा a प्लस b बाई 2, और इसको मैं कंप्रेस कर देता हूँ। इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? ab, और ab की पावर हाफ आ गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? करेक्ट? अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी a प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टू रूट ab। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ गया, a प्लस बी माइनस 2 रूट ab इक्वल्स टू 0। अब याद है आपको, हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर जबरदस्ती बनाना है, तो मैं इसको देख सकता हूँ a को रूट a स्क्वायर, b को लिख सकता हूँ मैं रूट b स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 2 रूट a इंटू रूट b इक्वल्स टू gm इक्वल टू 0। बेसिकली ये अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आया है, तो इट कम्स आउट टू बी, वो कभी होता है जब a इक्वल्स टू b होता है। करेक्ट? सो ये कब होगा? व्हेन a इक्वल्स टू b, बिकॉज ये a माइनस b को 0 होना पड़ेगा, तो इट मींस a इक्वल्स टू b। सो आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसे आपके Sir. लिए एक बात है, a प्लस b बाई 2 कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन होता है, और रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन तभी होता है जब सारे क्वांटिटी 0 होते हैं, बराबर होते हैं। एल्ब्रुस बोलिए। सर वो जो हाफ था सर उसको हम पावर में लिख सकते हैं क्या सर, a प्लस b बाई 2 स्क्वायर? हाँ वो भी कर सकते हो, उसको वहां ले जी जाके 2 ले जाके उसको स्क्वायर भी कर सकते हो, दैट आल्सो इज करेक्ट। जी सर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर भी कर सकते हो। मैं ये तो मैंने जानबूझ के आपको बताया क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका है। ठीक है, जी सर। अभी नंबर 4 डाउट था, फिरदौस आपको क्लियर है? Yes, sir. चलो वेरी गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
नंबर 6 में जैसे काफी लोगों ने कहा कि -2 आया है और काफी लोगों को डाउट है, चलो इसको एक बार डिकोड करते हैं। लॉग ऑफ 0.5 4 बेस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहले इसको देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है, log 2 स्क्वायर। एंड हाफ का मतलब क्या है, हाफ का मतलब क्या है, 0.5 का मतलब क्या है, हाफ। जी सर। और हाफ का मतलब क्या होता है, 2 पावर -1। जी सर। तो ये 2 पावर -1 आ गया, पर ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पे सर स्क्वायर दिया हुआ है ना, और स्क्वायर इसका रूट सर कैंसिल हो जाएगा ना? कैंसिल भी कैंसिल नहीं होता है, देखो कैंसिल नहीं होता है आप, क्योंकि कैंसिल कैंसिल क्या होता है, इसका कैंसिल का मतलब क्या है, रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए आपका गड़बड़ हो रहा है। आप जी पहले सर। इसका जी वैल्यू सर। निकालो, इसका वैल्यू निकालो, अंदर का वैल्यू क्या आ रहा है, -2। तो -2 का आप स्क्वायर करो और जी उसका सर। स्क्वायर रूट लो, तो कितना आया, जी सर। रूट ऑफ 4 प्लस। तो कितना आया 2। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गलती किया है एल्ब्रेज ने, जी कि सर। ये जी सर। स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दिया। देखो एक बात समझो, स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छे से समझना ठीक है, स्क्वायर ओके रूट ऑफ सर। 49 कितना होता है, सर 7। 7। बट आप स्क्वायर रूट ऑफ -7 स्क्वायर को भी, आपका एक्चुअली ये वैल्यू यही है और इसका आंसर भी जी। यही होगा, बट आप ये जी सर। कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि x के लिए डिफाइन होने के लिए जो डोमेन होता है, x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यस सर। बट रूट ऑफ अंदर x स्क्वायर के अगर डिफाइन होता है, तो आपको पता है रूट के आउटकम x स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव, मतलब रूट x जो भी होता है वो x हैज टू बी ओनली पॉजिटिव, राइट। तो अगर जी ये सर। आपने कैंसिल किया तो -2 डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे, तो ऑलवेज डू इट लाइक दिस। ओके सर। क्लियर? क्लियर सर। नंबर 6 सबको क्लियर है? देयर वर फ्यू स्टूडेंट जिनको डाउट था, जैस्मिन, अतिका, Yes, sir. Clear है. क्लियर ना? देखो यार यस बाकी सर। लोगों क्लियर को सर। डाउट नहीं हुआ क्या, बाकी लोगों ने कुछ भी डाउट नहीं पूछा, बाकी लोगों को डाउट नहीं है क्या, सबको समझ में आ गया, मैं किया ही नहीं होमवर्क, बाकी लोगों को डाउट नहीं हुआ? देखो यार अगर आप होमवर्क नहीं करोगे ना तो आपको बहुत पछतावा होगा, बाद में आपको समझ में आएगा आपने बहुत चीजें मिस कर दी है आपके प्रिपरेशन का। और डाउट पूछना, यार हम इतने प्यार से आपसे डाउट पूछने को बोल रहे हैं, राइट, तो अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो दैट्स वेरी बैड, विल नॉट हेल्प यू ग्रो। नहीं हुआ सॉल्व कोई बात नहीं है, डाउट नहीं पूछा वो बहुत बड़ा बात है, बहुत गलती है वो। अच्छा, तपन का एक डाउट है और नूरज जमान का भी एक डाउट है, चलिए ठीक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन ले आता हूँ, ठीक है। तो एक डाउट है नंबर 5। हेलो सर. हाँ जी, हेलो सर. हाँ जी बोलिए। तो सर नेटवर्क हेलो, तो रुक गया था सर. हेलो क्या हो रहा सर. है? हाँ बोलिए। सर वो 6 नहीं समझा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क इशू था सर. देखो जो 4 होता है ना, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, जो 0.5 होता है उसको हम 2 पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये 2 और माइनस, ये आपको प्रॉपर्टी पता है ना, लॉग ऑफ a पावर m बेस b पावर n, इसको हम लिखते हैं, ये ऊपर वाला पावर ऊपर आता है, नीचे वाला नीचे आता है, लॉग a बेस b, राइट। समझ में आया? यस सर. अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर. ठीक है, चलिए गुड। नंबर 5, लॉग ऑफ 2 बेस 4 प्लस ऑफ log of 4 base 4 plus log x base 4 plus log 16 base 4 equals to 6। देखो क्या करना है, ये 4 क्या है, 2 स्क्वायर, राइट। अगर ये 2 स्क्वायर है तो ये हाफ नीचे आ जाए, इसका वैल्यू हाफ होगा, ये समझ में आ रहा है। ये 4 बेस 4 है, इसका वैल्यू 1 होगा, समझ में आ रहा है। इसको आप 4 के बेस में रखना है तो 4 के बेस में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको आप और छोटा कर सकते हो। और ये क्या है, 16 इज 4 स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया, 2। 2 सर। बस इसको सॉल्व कर लो,
सर ये कॉमन बेस लेके नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सर वही तो इजी लगता है। चलो ले लो कॉमन बेस। सर log 4 रखना पड़ेगा फिर। इंटू 4 इंटू एक्स इंटू 16 इज इक्वल्स टू 6। तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 4 का मतलब क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू एक्स जी सर। इंटू 16 का मतलब क्या है? 2 पावर 4 इज जी इक्वल टू सर। 4 पावर 6। 4 पावर 6 का मतलब क्या है? 2 पावर 12। तो 2 4 7 कैंसिल करोगे तो 2 पावर 5 बचेगा। सो आंसर इज 32। 32 सर। ऐसे भी कर सकते हो। तपन क्लियर है? यस सर। ओके, अभी नंबर 7 करते हैं, ठीक है। log 4 बेस 3 इंटू, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5 इंटू log 7 बेस 6 इंटू log 8 बेस 7 इंटू log 9 बेस 8। सब देखो, इसको क्या लिख दोगे आप? log 4 बाय log 3 सर सीधा कैंसिल करते हैं ना सर एकदम। इंटू इसको क्या लिख दोगे? log 5 बाय log 4। अभी समझा रहा हूँ दोस्त, ओके सर। इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ लिख दिया log 6 बाय log 5, यहाँ लिख दिया log 7 बाय log 6, राइट। अगर आप पैटर्न देखो नूरज, ये हमने किया एग्जाम क्लास में क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप पैटर्न देखो तो क्या देख रहे हो आप? log 4 कैंसिल हो गया, log 5 कैंसिल हो गया, log 6 कैंसिल हो गया, log 7 हो गया, 8 हो गया। बेसिकली क्या होता है, यहाँ का बेस और यहाँ का पावर ये दोनों ही बचा। तो log 9 बाय log 3 को क्या लिख सकते हो आप? log 9 इज क्या? log 3 स्क्वायर। तो 30 log के 3 बाय log 3 कैंसिल करोगे तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया आपका? 2। 2 आ गया। नूरज अभी क्लियर है आपको? हाँ सर क्लियर। चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं है, डाउट तो रहता ही है ना, कोई बात नहीं है। थोड़ा अच्छे से देखो डाउट्स, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आप लोग डाउट पूछने में मत शर्माओ, अगर नहीं समझ में आया मैं पूरा समझाऊंगा। चलो अभी आपका बारी है बताने का। 8 9 10 11 12 जल्दी देखो। मैं एक काम करता हूँ, आंसर को मार्क कर देता हूँ। 8 का सी है, 9 का डी है, 10 का सी है और 11 का आपका डी है। जो भी डाउट है चैट बॉक्स में डालिए। 8 9 10 11 इन चारों में से जो भी डाउट है। जल्दी 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 जल्दी, डाउट आपको पता होगा राइट? हाँ 11 डाउट है, ठीक है। 9 11 8 9 11 9, ठीक है। 9 11, ओके। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, ओके। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लॉग बेस 7 है या स्क्वायर रूट है 7, फिर इसका स्क्वायर रूट 7, फिर इसका स्क्वायर रूट 7। जरा इसको अभी इसको डिकोड कर लेते हैं, 7 का पावर क्या है, राइट। तो ये रूट 7 क्या है? रूट 7 का मतलब होता है, देखो मैं सिर्फ इसको लिखता हूँ, रूट 7 रूट 7 रूट 7। इसको अगर मैं 7 के पावर में एक्सप्रेस कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं देखूं तो ये तो मेरा रूट 7 7 है, यह भी मेरा रूट है। ये 7 इंटू रूट 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 7 पावर हाफ, राइट। 7 इंटू 7 पावर हाफ क्या हो गया? ये 1.5 को ऐड कर दोगे तो ये कितना आ गया? 3/2। अब इसके ऊपर जी सर। स्क्वायर रूट है तो ये कितना आ गया?
√7 इंटू इसका वैल्यू कितना आ गया 7 पावर 3/2 का सर स्क्वायर 3/4 तो 7 पावर 3/4 जी सर इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7/4 इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ गया 7 पावर 7/8 सर सॉरी ओके सर या तो अगर आपको ये मिल गया इसका अगर पावर 7 पावर 8 है तो आपको पता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो log of 7 पावर 7/8 जी सर comes out to be 7/8 as answer and 8 का आंसर हमारा क्या था कुछ अलग ही था सर ऊपर करिए 7/8 क्यों नहीं था यहाँ पे नहीं है सर 7/8 आंसर में करेक्ट कर लो आप गलत है ये बाकी लोग का डाउट क्यों नहीं था ये तुम्हारा डाउट क्यों नहीं था अल्ट्रू से सर मेरा नॉन ऑफ दिस आया सर था मेरा भी मैं करके दिखा मेरा सकता भी हूँ आया था सर आपको सर सर ठीक है इसको करेक्ट कर लो एक काम करो आप Okay, ऑप्शन डी को कैंसिल कर दो और यहाँ लिख दो 7/8 और राइट आंसर 7/8 है ठीक है बहुत बढ़िया मोहम्मद अली आपने डाउट पूछा है इमदादुल वेरी गुड ये डाउट होना चाहिए था सर मैंने वो लेड एक्स करके किया था हाँ वो करने का जरूरत नहीं है ना क्योंकि छोटा सा सीरीज है ना वो इनफाइनाइट में काम आता है वो कब आता है जब आपको √7 इनफाइनाइट होता है तो तो आपको वो काम आता है ना बिकॉज आपको इक्वेशन में बनाने में सॉल्व होता है या तो इनफाइनाइट था ही नहीं या तो 3 ही था तो ये बहुत इजीली हाँ। सॉल्व होने ठीक है समझ में आया क्यों नहीं आया वो काम जी सर ठीक चलिए अभी करते हैं नंबर 9 ठीक है नंबर 8 क्लियर होगा आप सबको समझ में आ गया होगा सर 9 sir. का तो कुछ अलग ही लोचा चल रहा है 9 देखते हैं अब 81 टू द पावर 1 बाय लॉग एक एक टर्म को मैं डिस्कस करता हूँ 1 बाय लॉग 3/5 1 बाय लॉग 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर 5/3 लॉग 5/3 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर 3/4 इधर 3 से पावर सर वो 4 आ जाता है हाँ का आंसर पावर लोग तो आप मल्टीप्लाई हो गया हाँ जी सर अब इसको अगर आप देखो ये 5 को पावर ऊपर आ सकते हैं हाँ जी सर 3 log 3 5 पावर 4 4 तो क्या लिख सकते हो सर वेस्ट चांस थ्योरम यूज कर सकते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा अगर a पावर log b बेस a की वैल्यू कितना होगा 5 to 4 सर आएगा 20 सर बी सर सर बी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4 सर 5/4 सर 4 कितना होता है जी सर ठीक है यही पे गलत किया था सर पहला टर्म 625 आ गया नेक्स्ट टर्म देखते हैं 27 टू द पावर log 9 तो यार 36 है सबको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं जी इसको क्या सर 3 क्यूब 3 क्यूब जी सर और 9 को अगर मैं 3 लिखूंगा 3 3 स्क्वायर स्क्वायर तो 2 नीचे आ जाता है करेक्ट जी सर 36 जी तो सर ये ऊपर आ जाएगा तो आप ये बोल सकते हो सर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 36 टू द पावर 3/2 मतलब ये जी क्या सर। हुआ? इसका क्यूब 6 क्यूब सर स्क्वायर रूट लोगे 6 का क्यूब वो होता है कितना 260 2 हाँ जी सर थर्ड टर्म को देखते हैं 3 पावर 4 log 9/7 इसको आप वापस उल्टा करोगे तो 3 पावर 4 है ये हो जी जाएगा log 7/9 पर 9 को क्या लिखते हो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 आ जाएगा ये कितना आया 2 ये ऊपर चला जाएगा 7 स्क्वायर आ गया ये वो कितना होता है 49 तो आपको इन तीनों को ऐड करना है 625 प्लस 260 216 49 49 इनको ऐड करोगे तो ये 890 आ रहा है 890 है आंसर एक बार जी चेक सर। कर डाउट हो तो बोलो मुझे और ये बहुत यूजफुल था मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग ये सब लोग कर लोगे करेक्ट क्योंकि मैनिपुलेशन हाँ हेलो सर हाँ जी बोलिए सर वो नंबर 10 का आंसर log 2 है क्या 10 का आंसर लॉक 2 आया सर सर मेरा 1 आया है 1 आया है करते हैं डिस्कस उसको 9 देख लो एक बार 9 में कोई डाउट है किसी को अभी 9 समझ में आया सर 9 नहीं है सर अभी ये 9
अभी 9 सबको समझ में आया? मैंने एक पार्ट को डिस्कस किया है, राइट? ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा तीसरा पार्ट है। 9 प्लीज देख लो, काफी लोगों का सबके डाउट था 9। अभी क्लियर है सबको? समझ में आया सर। जस्मीन, आपका डाउट नहीं था। ओके, रुमाना, इकरामुल, अभी समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर समझ में आया। ठीक है। 10 एक डाउट है। 10 में log 2 आया सबका या एक जी सर। अच्छा, किसका आया 1? कौन है ना बताना, मैं पहचान नहीं पाया। किसका आया 1? सर मेरा एमटी इमदादुर का आया ना? यस सर। इमदादुर, एक काम करो, आपके पास अलब्रुस का नंबर है? यस सर है। अलब्रुस, तुम उनको अपना आंसर भेज दो, जी सर। लॉग को कैसे आया बता दो। अगर फिर भी डाउट रहता है इमदादुर, आप मुझसे व्हाट्सएप कर लो। जी सर। ओके सिंपल से आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, नथिंग मोर देन दैट। चलिए अभी करते हैं नंबर 11। 11 अभी बाकी लोगों को डाउट है, तो लेट्स डिस्कस नंबर 11। लेट्स टेक नंबर 11, ठीक है? जी सर। 11 में क्या दिया? log 5 बेस a का वैल्यू दिया हुआ है 4, 5 बेस 4 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 बेस 4 का वैल्यू दिया हुआ है a, एंड log 6 बेस 5 का वैल्यू दिया हुआ है b। सर इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे सर, ये समझ में नहीं आ रहा था। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आपको अब निकालना है किसका वैल्यू है? log 3 बेस, सॉरी 3 बेस 2 सर। 2 बेस 2 बेस 3, 2 बेस 3 जी सर। log 2 बेस 3 का वैल्यू बताना है। मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ, अभी आपको एलिमिनेट करना है भाई। जी सर। कौन नहीं चाहिए आपको? ये सर 5 5 सर, ये 5 नहीं चाहिए। 5 कैसे हटेगा? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से। मल्टीप्लाई सर, यही हुआ सर। चलो चलो अभी करो। हाँ log, जी सर, समझ में आ गया। करते सर, 1 मिनट सर चलो प्लीज। अभी करो। हाँ, मैं अभी रोक रहा हूँ। log 6 बेस 5, इसको आप लिख देगो ab। जी सर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, और आप थोड़ा सा अगर इसके साथ प्ले करोगे, खेलोगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज डू इट नाउ। ओके सर। 2 बेस 3 को x ले लेना इसके अंदर, और x का वैल्यू निकाल लेना, या डायरेक्टली 2 बेस 3 का वैल्यू। चलो करो करो करो। वो डीपीपी नीचे दिखाइए, वो देखते हैं आंसर्स करेक्ट है या नहीं। सीपीएस पी वाले बच्चे पहुंच गए ना स्कूल में? स्कूल में हो ना आप लोग अभी? यस सर। ओके, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे, राइट? यस सर। ठीक है, तो जब तक प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब तक आप क्लास करो। जब जाओगे तो मुझे बोल के जाना, ताकि मुझे पता रहेगा आप लोग कब जाना है आप लोगों को, ठीक है? अभी तो नहीं शायद सर, हमको क्लास करना है सर, खत्म होने से जाएंगे सर। अरे ठीक है, करो। सर थोड़ा डीपीपी नीचे कर दीजिएगा सर। नहीं करना है। डीपी है ना आंसर तुम्हारे? देख आंसर देखते हैं ना सर। डी, आंसर डी है, 1/2 ab -1। ओके सर। करो बच्चे लोग इसको सॉल्व। हिंट दे दिया है मैंने आपको, आप ट्राई करो। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है ना? अगर आप इसमें से काफी पोर्शन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, और अगर आप इतना स्किल डेवलप कर लेते हो कि आप नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में आएगा तो 1 to 11 के सारे क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग? जी सर, अब तो कर पाएंगे, ये तो लग रहा है। बस बस ये हम लोग को स्किल चाहिए। अगर ये हो जाता है तो चलो, अब जिनका हो जाए वो डन लिख देना। जी सर, 1 मिनट सर प्लीज। ये भी अब क्या, अब तो इसमें ये आएगा।
आई थिंक सर हो गया। आई थिंक का क्या मतलब? सर किए तो है। सर मेरा हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, सबने कर लिया ना। वेरी गुड, वेरी हैप्पी टू सी दिस। काफी लोगों से हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने किया है, वेरी गुड। अभी मैं एक काम करता हूँ, काफी लोगों से हो गया है तो मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ आंसर, ठीक है, ताकि सबको सर समझ। 5 को सर सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं ना? एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस हो रखो भाई, एकदम सही है। अब इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो, बिकॉज ये दोनों प्राइम नंबर्स है। जी तो सर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 2 into 3, और 4 को आप ब्रेक कर दोगे 2 स्क्वायर में, तो यह हाफ आ जाएगा, जी सर। इक्वल्स टू AB। ये हाफ वहां चला गया, ट्वाइस AB। log 2 वैसे भी base 2 क्या होता है? 1। 1 सर। log 3 base 2 इक्वल्स टू ट्वाइस AB। तो log 3 base 2 का वैल्यू क्या आ गया? log 3 base 2 का वैल्यू आ गया इसे भी मैंने सुना। ट्वाइस AB माइनस 1। और आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 बाई ट्वाइस AB माइनस 1। आपको पता है आप लोग ये सब क्यों कर पा रहे हो आराम से? क्योंकि हम जो पहले जितने भी हम मेहनत कर रहे थे ना, कि भाई हम इसको जी ट्राई कर रहे थे बार बार, राइट, मैं आपको हेल्प कर रहा था, करो करो करो। अब आपको ये तो दिखता है ना, log 3 base 2 आ गया तो like 2 base 3 डायरेक्टली निकल जाएगा, इन्वर्स करना है, ये आपको अभी नेचुरली आने लग गया ना, यस सर। राइट। जी तो सर। यही हमारा प्रिपरेशन, इसको हम प्रिपरेशन बोलते हैं, राइट। कि आप जितना आपका ऑर्गेनिक होता है ना, जितना आप नेचुरल, फ्लुएंसी जितना ज्यादा आएगा आपको, उतना आपका अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी इसको कर पाए हिंट देने के बाद। इट्स अ वेरी गुड साइन, कीप इट अप गाइस, बहुत बढ़िया। और आई एम श्योर जिनसे इमीडिएटली अभी नहीं हुआ होगा, थोड़ा टाइम लगा होगा, पर आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या है ये, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस नाउ। चलो अभी अभी मैं क्या चाहता हूँ, आपको 12 से लेके 16 तक आप काइंडली सारे आंसर्स को चेक करिए। मैं फिर से आंसर्स को बोल्ड कर देता हूँ। देखो ये बहुत पुराना मटेरियल है, और 525। उसमें कुछ हो सकता है कि आंसर गलत हो। अब जी सर। प्लीज थोड़ा सा भी डाउट है आपको, आप अपना डाउट पूछिए मुझसे। 12 से लेके 16 तक जो भी आपको डाउट है, काइंडली आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। सर मेरा 2 नहीं आया सर, 14 और 15। लिख दे भाई, चैट पे लिख दे, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे ओके समझ में आता है उससे। 14 एंड 16 नहीं हुआ, अच्छा ओके। जिनका जो डाउट है 12 से लेके 16 तक, आप प्लीज बाकी लोगों का मत फॉलो करो, आपका डाउट है आप पूछो, हो सर सकता 12 नहीं दिखाई दे मैसेज रहा सर, करो, थोड़ा मैसेज ऊपर करो, लो। मैसेज करो, जो जो डाउट है आपका, जो जो सर डाउट है आप मैसेज करो, व्हाट्सएप चैट में लिख दो, जो जो सर डाउट है आप। जी, 12 सर, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर लो ना। 12 नहीं दिख रहे हैं? नहीं सर, अभी दिख रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 12 से लेके 16 तक 12 का आंसर नहीं आया, 12 का आंसर नहीं आया, 12 का आंसर नहीं आया। चलो तो आपके सारे इवन वाले डाउट्स हैं, 12 14, तो किसी को 15 भी डाउट है, 13 भी किसी को डाउट है। चलो ठीक है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन, ठीक है, ओके। हम चलो पहले डिस्कस करते हैं नंबर 12 से, ठीक है। मैं आपको फिर से वही करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, फिर आप उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी करेंगे कंप्लीट हम, जी नंबर सर। 12 पे आते हैं। जिनका हो गया आप भी देखिए, कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं तो आप अपना बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स सी नंबर 12। नंबर 12 में आपका क्वेश्चन क्या है? लॉग ऑफ x बेस k इनटू लॉग ऑफ
k base 5 is equals to log of 5 base x, और सारा डिफाइंड कंडीशन दिया हुआ है k नॉट इक्वल टू 1, k पॉजिटिव, ये तो आपको पता ही है, राइट? इसको क्या लिख सकते हो? log x 5 log x टू द बेस 5 सर और इसको ये क्या है? इक्वल्स टू log 5 टू द बेस x। x दोनों सर। बराबर है। अब दोनों बराबर कब होगा? इसको आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। base change करें बेस चेंज कर लो। बेस चेंज ले सर। इसको क्या लिख सकते हो? 1 by 1 by x बेस 5, ये वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी सर। ये log x बेस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। वो कब आएगा? जब ये वैल्यू 1 और -1 हो जाए, करेक्ट? जी सर। 1 और -1, इसका मतलब x का वैल्यू या तो 5 हो या 5 पावर या -1, करेक्ट? जी सर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है देन x इज इक्वल टू, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 5 तो है ही, इसलिए आपका 5 करेक्ट है। अगर किसी ने नन ऑफ दीज लिखा है ये सोच के कि मेरा 2 आंसर आया है, तो आपको आपका इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है, ओके? वो भी करेक्ट ही होगा, बिकॉज आपको यहाँ पे मतलब x इक्वल टू क्या बोला है, तो यस x इज इक्वल टू 5 इज ऑल्सो करेक्ट, एंड ऑल्सो x इज इक्वल टू 5 एंड -1, वो भी करेक्ट, ठीक है? अभी जी सर। समझ में आया है सबको? ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी सर। जी सर। जिनका डाउट था स्पेशली आप लोग को सर clear- सर हाँ जी बोलिए। सर स्क्वायर सर लिखिए सर, समझे नहीं। देखो ना ये log क्या है, x base 5 स्क्वायर। देखो ये क्या है, log x बेस 5, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आया, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? ये अगर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, दिस इनटू दिस इक्वल टू 1, यस सर। दिस इनटू इनटू होगा दिस सर। इक्वल टू 1, इसको इनटू करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, सेम है ना क्वांटिटी, जी सर। है ना? इस फॉर्म जी का सर। स्क्वायर, यस सर। 1, तो a इक्वल्स टू +-1। इसमें जो मेजर गलती करते हैं स्टूडेंट, 5 तो आ जाता है काफी लोग का, 5 पावर -1 काफी लोग मिस करते हैं इसमें, काफी लोग। पर समझ में आया ना? आप अगर सिस्टमैटिकली करोगे तो यू विल नेवर मिस इट। जी सर। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नहीं है सर, 14 मैं अभी नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। चलो, अभी आपका डाउट था, आपको क्वेश्चन नंबर 13 पे भी डाउट है, राइट? नहीं, 13 में किसी को डाउट नहीं था, राइट? सबका हो ही गया था 13। 13 सर हो गया था, 25 आया सर हो आंसर। जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, आपने अभी पहला वाला एग्जांपल पे बेस्ड ही है। तो 13 में आपको मौका देना चाहूंगा, आप फिर से ट्राई करो, मुझे पता है वो हो जाएगा आप लोगों से। जिनका भी 13 डाउट था, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उससे आपका 13 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट करते हैं, a² + 4b² इज इक्वल्स टू 12ab। ये आपको गिवन है और आपको बताना है वैल्यू ऑफ log ऑफ a + 2b, करेक्ट? करेक्ट जी सर। ठीक है। अभी देखो a + 2b का वैल्यू क्या है, आप यहाँ देखो गौर से, आप ये बोल सकते हो सर ये a² है, जी सर, +2b² b का स्क्वायर है, मैं इसको जबरदस्ती ट्वाइस ab कर देता हूँ, 4ab जी सर। और दूसरे तरफ भी क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या ऐड किया? 4ab, दोनों तरफ 4ab 4ab। जी सर। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज a + 2b का होल स्क्वायर whole square 4ab, करेक्ट? जी सर। तो बस सब सॉल्व हो गया। आपको अगर लॉगरिथम लेना है दोनों तरफ, तो आप लॉगरिथम ले लो दोनों तरफ। सर इतना ही था। इसका स्क्वायर है तो ये 2 नीचे आ जाएगा। sir said 4ab log 4ab का वही क्या? log 4 12 plus 4 16 16ab, सॉरी, हाँ सर इसलिए log 16 plus log a plus log b, करेक्ट? जी सर। तो हो गया ना सॉल्व। log a plus 2b क्या आ गया? हाफ। 16 को क्या लिख दोगे? 2 पावर 4, 2 पावर 4 में हाफ आ जाएगा तो क्या बचेगा? तो हाफ सर ऑफ यही नहीं आया था, log क्या a बोलेगा। plus log b
16 log 16 को क्या लिख सकते हो? 2 पावर 4 4 जी log। सर। देखो समझ में आया क्या ये? हाँ सर, लास्ट में ही गलती की है यस सर। सर। यस सर। ठीक है ना? ठीक है, सर समझ में आ गया सबको? 14 ठीक है। जी 15 सर। हाँ जी हाँ जी। सर मेरे को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं फिर से बताता हूँ। आपको log ऑफ a प्लस 2 निकालने को बोला था, राइट? a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर गिवन, ये आपका गिवन कंडीशन है, राइट? क्वेश्चन मैंने क्या किया, मैंने बोला ये a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a ऑफ होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस b होल स्क्वायर। तो मुझे a प्लस 2 भी निकालना है, पर मुझे यहाँ दिख रहा है अगर मैं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर मैं ट्वाइस a की टर्म ऐड कर दूं इधर और इधर भी, दोनों तरफ क्यों ऐड करना है? बिकॉज इक्वालिटी करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ये लिख सकता हूँ कि a प्लस बी ट्वाइस होल स्क्वायर, और 12ab प्लस 4ab मेरा आ गया 16ab। तो मुझे a प्लस ट्वाइस b का होल स्क्वायर का वैल्यू मिल गया इस गिवन कंडीशन से। a प्लस 2b का नहीं मिला, पर a प्लस ट्वाइस b होल स्क्वायर का मिल गया। अब अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, तो अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो 2 नीचे आ जाता है, इंटू लॉग ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू लॉग ऑफ 16ab। लॉग ऑफ 16ab को मैं ब्रेक कर सकता हूँ लॉग 16 प्लस लॉग a प्लस लॉग b। 16 को मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया 4 log 2, और ये 2 यहाँ आ गया। सो माई log a प्लस 2b कम्स आउट टू बी दिस। अभी समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, चलो वेरी गुड। किसी और को डाउट है? सबको समझ में आया? अभी 14 समझ में आया? यस सर। जी Yes, सर, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया। 15 जो है ना, ये हमने आज फिर से डिस्कस किया है, तो मैं 15 फिर से चाहूंगा फिर से अप्लाई करो, फिर से ट्राई करो। जिनका भी 15 डाउट था प्लीज फिर से ट्राई करिए, और अगर नहीं होता है तो आप कोई भी आपके फ्रेंड से पूछ सकते हैं, वो भी आपके लर्नर टीचर्स ही हैं, पीयर लर्नर्स है आपके, या आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, जी सर। प्लीज आप Sir, question लिख दो sir. बस मेरा ऐसा ही मानना है कि आप जितना हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किया उसके आधार पे आप 14 15 भी कर पाएंगे। चलिए अभी 16 डिस्कस करते हैं। सर ई का, हाँ 2 पावर x इंटू 3 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 पावर x, करेक्ट? जी सर। इसको सॉल्व करने से पहले ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन में बेस क्या लिखा हुआ है? लॉग ई। ई। आपको याद है, आपको पता है लॉग बेस ई का मतलब ही हम क्या बोलते हैं? ln x, lnx। राइट? ln x। आपको लॉग बेस ई दिया है ना, तो आप हर जगह क्या ले लो? लॉग बेस ई ले लो। ओके चलो सर। आप सॉल्व करो आगे, जरा आप लॉग बेस ई ले लो, दोनों तरफ टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, जी सर। एंड सिंप्लीफाई दिस, x बाहर आ जाएगा। ओके करो आप सर। लोग करो सॉल्व, गिव इट अ ट्राई नाउ। ये क्या है? 2 पावर x इंटू 3 पावर x इंटू 3 पावर 4 ही तो है ये। हाँ सर। करो सॉल्व, x बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, x को एक तरफ ले लो, बाकी सबको एक तरफ ले लो। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, कर लोगे, आई एम 100% श्योर सबसे हो जाएगा ये। गिव इट अ ट्राई। 3 पावर x प्लस 4 को आपको हमने सिखाया है कैसे लिखना है। दिस इज आल्सो 3 पावर x इंटू 3 पावर 4, राइट? तो आपका 2 पावर x सर लॉग ई का मतलब क्या है? log e का मतलब ये है कि e जो होता है ना, वो भी एक इरेशनल नंबर होता है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट होता है। e का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 2.71, बट ये एक इरेशनल नंबर होता है 2.71 डॉट 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 डॉट, जैसे पाई है एक नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग वाला जो नंबर, वैसा ही e है, और e का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है 2.71। तो जब आप कैलकुलस पढ़ते हो या जब आप मैथ्स पढ़ते हो ना, तो आप ज्यादातर आपका बेस ई में यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम और डिस्कस जी करेंगे, सर। बट आई थिंक अभी समझने के लिए हमारा कि ये बेस ई है, इज अ नंबर, जी सर। ओके? ई वेरिएबल नहीं है।
हुआ? सर 2 मिनट और प्लीज सर। सर कर हो रहे हैं। गया ठीक है, जिनका सर हो गया नंबर ठीक हो है, गया सर सर। ए आंसर ए है क्या? जिनका हो गया वो आप डन लिख दीजिए चैट में, जिनका नहीं और फिर से ट्राई करिए आप। ठीक है, आंसर आपका है ए। चलो सर डन हो गया सर। ठीक है, तपन फिर से ट्राई करो, मैं बताऊंगा आंसर। ठीक है, एक बार ट्राई करो फिर से। सर बस नेक्स्ट लाइन लिख देंगे तो सबका हो जाएगा। हाँ, वो बात सही है, वही मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। चलो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ, जो बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं करते रहिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो आंसर। इसको आप अगर ब्रेक करोगे, इट कम्स आउट टू बी 2 पावर x प्लस log e 3 पावर x प्लस log 3 पावर 4 बेस e इज इक्वल्स टू log e 7 पावर x। इसको अगर आप x को नीचे लेके आओगे तो ये क्या आ गया x। अब आप अगर समझ रहे हो, ये बेसिकली इट्स नथिंग बट ln2 प्लस x ln3 प्लस 4 ln3 इज इक्वल्स टू x ln7। अगर आप x को कॉमन लेते हो तो x कॉमन लोगे तो ln2, बिकॉज आपको x का वैल्यू लेना है, x को एक तरफ ले आओ, प्लस ln3 ये आया माइनस ln7 इज इक्वल्स टू माइनस 4 ln3। अगर ये नेगेटिव हटाना है तो ln7 इसको नेगेटिव लिख दो, तो x कम्स आउट टू बी 4 ln3। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको चेंज कर देता हूँ, ln7 माइनस ln2 माइनस ln3। अब ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, 2 और 3 को जोड़ दिया है, तो वो भी लिख सकते हो 4 ln3 बाई ln7 माइनस ln6। और आपको ln में लिखो आप, बाकी आप ऑप्शन में समझ में आ ही रहे। ln का मतलब ही ये होता है कि 4 log बेस e 3 log 7 बेस e माइनस log 6 बेस e, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो जिनका नहीं हुआ होगा, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सो 16 सर हाँ जी बोलिए। सर हम ln7 - 6 को ये तो माइनस नहीं कर सकते ना? क्या माइनस नहीं कर सकते? लास्ट वाला सर, ln7 - ln6। हाँ, क्या करना है इसको? ln1 लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, कैसी बात कर रहे हो? वही। ln a minus ln b is not equals to ln a minus b. जी सर जी सर। What is it equal to? इसको आप ln a by b लिख सकते हो। हाँ सर, हाँ। यही सर एलन मतलब क्या है? 6 लिख सकते हैं। ln का मतलब ही यही है, इसी को ln log e मतलब हम जब log x लिखते हैं इसका मतलब होता है बेस 10, जब हम बेस 10 ln x लिखते हैं इसका मतलब होता है log x बेस e। नोट कर लो ln x। सर क्लास 10th में हमको सर एलन सिर्फ मतलब डेफिनेशन बताया गया था, अच्छे से सिखाया नहीं गया था इसको। हाँ भाई 10th में थे भाई, क्यों सिखाएंगे आपको, बच्चे हाँ, थे यार, आप बड़े हो गए हो। अभी हम सर अभी- हमने तो ये पढ़ा भी नहीं हाँ, चलो 9-10 में। कोई बात नहीं, अभी क्लियर है जी सर। सबको? क्लियर है, आगे बढ़े। जी सर। मैं वापस डीपीपी में जाता हूँ। यस सर। हम लोग अब आपको बाकी मुझे बते हुए सवाल का कुछ आंसर देना है। 17 से लेके 23 जो भी आपके डाउट है आप काइंडली मुझे बताइए। मैं आपको फिर से यहाँ पे ऑप्शन आंसर जो भी है मैं फिर से टिक कर देता हूँ। 17 का आंसर है सी, 18 का आंसर है सी, 19 का है सी, सी। अभी इसमें आप सब कर पाओगे। 19 हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है नंबर ऑफ डिजिट का, तो 19 को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। 19 को छोड़ दो आप, 19 को आप छोड़ दो फॉर नाउ, बट 17 21 सर 22 9 19 को छोड़ दो, 19 को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, मुझे थ्योरी बताना है थोड़ा उसका।
बट इसके अलावा आपका अगर कुछ और डाउट है तो आप सर 19 में एंटी लॉग होता है लास्ट में से क्या ना? जी हम लोग ने एडवांस में किया था सर 19। हाँ वो हो गया वो। मुझे सबको बताना है वो। जी सर। जिनका हो गया आप चेक कर लो, जिन्होंने कर लिया है, बट 19 will not discuss now. I want you to do 17, 18, 20, 21, 22. जो डाउट है जल्दी ग्रुप में डालो, चैट में डालो. Let's close this so we can start the next chapter right away. Yes, आज ही start करना चाहते हैं. (22 and 23). Okay. 22, 20. Okay. Okay. (21). 21 डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज 21 में आपने जो नंबर 10 किया था, 10 में आप देखो अपना क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, वहां लॉग दिया हुआ है, वहां बेस 10 है, तो आपका लॉग 2 आया था। जी और सर। यहाँ पे बेस 2 है, तो लॉग 2 बेस 2 कितना होता है? 1 आएगा सर। बस इसलिए आंसर 1 आ गया। 21 आई विल नॉट डिस्कस। ओके सर। लॉग 2 आया था उसमें, यहाँ सर बेस सिर्फ 23 सर। करते हैं डिस्कस। 20 सर 23 में चलो 17 सर किसी 23 17 का आंसर रॉन्ग है क्या? 17 का आंसर 1 आया सबका? जी सर मेरा 1 आया सर। सर मेरा भी 1 है सर। मेरा भी ऑन है। मेरा भी मेरा भी ऑन है सर। सर सिर्फ 23 में सर प्रॉब्लम है सर। ठीक करेंगे। सर मेरा 20 सर। 19 किसी को बताना नहीं है, 20 है, वो है 23 है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? म्यूट कर लो प्लीज, कर लो। अलीजा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो लेट्स डिस्कस 20। अभी 20 यार बहुत सिंपल सवाल है यार। क्वाड्रेटिक का ये लॉगरिथम इक्वेशन है, ये यहाँ log 7 है, यहाँ log 5 है और एक सर 20 का सर 4 आंसर है ना सर? मैं निकालता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तब डिस्कस करके क्लियर हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। ये 0 कब होगा? पहले इसको हटाते हैं, इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो क्या आएगा? 7/0 सर हाँ वही आएगा। x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, इसको क्या होना पड़ेगा? 7 पावर 0। 1 सर। 7 पावर 0 कितना होता है? 1। फिर इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाओगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 सर। 5 पावर 1। अब आपने स्क्वायर कर दिया, जैसे आपने स्क्वायर किया आपके आंसर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर करने से हमेशा आंसर बढ़ जाता है। आपको इसलिए वेरीफाई करना पड़ेगा वापस। 25 आ गया ये, इसको सॉल्व करोगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 करोगे तो क्या क्या आ रहा है इसके अंदर? आप देख करोगे तो क्या आ रहा है? x प्लस 5 इंटू x माइनस 4, राइट? आंसर 4 सर। x इक्वल्स टू क्या क्या आ रहा है? -5। x इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 4। अब आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा तो ये -5 पुट करो यहाँ पे, -5 पुट करो, पर आपका -5 ऑप्शन में ही नहीं था, राइट? आपका ऑप्शन में सिर्फ सर दोनों आंसर सही होता है सर। दोनों सही होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया, वो उसको जो करेक्ट ऑप्शन है वो टिक कर दो। सर -5 तो दिया नहीं सर क्वेश्चन में। नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, आपका x इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो वो टिक करेंगे सिर्फ। यस सर। वेरी गुड। 20 क्लियर हो गया सबको। 21 आपका मैं बताऊंगा ही नहीं बिकॉज वो बताना ही नहीं है। 22 भी सेम स्टाइल से करना है यार, क्या ही बताऊं उसमें, सेम ही है। 5 को हटाओ, सेम स्टाइल है। इसको पहले लेंगे तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 5 log 5 को हटाओगे तो क्या आ जाएगा? 5 पावर 0। जी सर। सो log 5 log x बेस 2 5 पावर 0। 5 पावर 0 कितना है? 1। 1। इसको हटाओगे तो ये कितना आएगा?
5 पावर 1 सर। x बेस 2 कितना आएगा? पावर 1 यानी कि 5। फिर x को हटाओगे कितना आएगा? 2 पावर 5 32। ठीक है, जी तीन सर। सवाल था। देखो कहाँ गड़बड़ किया आपने। नंबर 23, the number of real values of parameter of k real coefficient will have exactly one solution। अभी इसको हम क्वेश्चन जरा समझा नहीं सर इसका। इसको हम जरा समझ लेते हैं। सर ये तो आ गया सर आंसर इसका। ये स्क्वायर है माइनस log x बेस 16 है प्लस log k बेस 16 है इक्वल्स टू 0 दिया हुआ, राइट। आपको क्या बोला है? द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर k, कि आपको रियल वैल्यूज निकालना है पैरामीटर k फॉर व्हिच दिस इक्वेशन विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये क्या है? अगर आप इसको y ले लो तो ये क्या है? Bukan voice pesat CPS speed program sendiri sih. अच्छा Jadi, अच्छा ये क्या है y में? जी y सर। में क्या है? वॉइस क्वाड्रेटिक है। जी सर एक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होता है? सर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जब वो दोनों सॉल्यूशन इक्वल हो। जी सर। तो वो दोनों इक्वल कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट 0। जी सर। चलो ट्राई करो उसको आप। इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हो इक्वेशन का? सर ट्राई करते हैं। सर वैसे तो मेरा आंसर 2 आया था, देखिए सर हुआ था तुमने स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 किया था मैंने। चलो सॉल्व करो। डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर लो। जी सर। आपको नंबर ऑफ वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यू तो 1 ही होगी बिकॉज़ एक क्वाड्रेटिक एक ही बार बन सकते हैं। चलो आप ट्राई करो उसको। ट्राई। समझा नहीं सर। आपका इक्वेशन दिया हुआ है नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। हाँ, जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर k। आपको x का वैल्यूज नहीं पूछा है, आपको k का वैल्यू पूछा है, राइट। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर k मतलब सिर्फ रियल सॉल्यूशन चाहिए फॉर व्हिच ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है विच रियल कोएफिशिएंट तो रियल ही है, विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होगा ये मुझे बताओ। ये इक्वेशन है आपका। एक क्वाड्रेटिक का कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशन होते हैं। यस सर। इनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट 0, यस सर। राइट। और डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होगा? आपको आता है डिस्क्रिमिनेंट का लिखना। ये अगर y में क्वाड्रेटिक है, b का वैल्यू कितना है? -1 b स्क्वायर -4 इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट log ऑफ k बेस 16 यस सर। इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आता है आपका? देखो आपका ये आता है 4 टाइम्स log k। लॉग जी सर। इसको मैं 16 को अगर 2 पावर 4 लिखता हूं तो बाई 4/4 इक्वल्स टू 1। तो ये 1 हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली जी सर। यस सर। आएगा 2। 2 आएगा सर। सर। k का वैल्यू 2 आ गया, बट आपको वैल्यू नहीं पूछा है, आपको तो सर? पूछा है द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k। इसके कितने वैल्यूज होंगे? नंबर ऑफ सर 1 सर। नंबर ऑफ वैल्यूज 1 हाँ। होता है, और अगर k का वैल्यू पूछते तो k का वैल्यू 2 होता। अब सर मैं तो k का वैल्यू ही लिख दिया सर, 2 लिख दिया। हाँ, इसलिए गलत आया आंसर, और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है आंसर में भी, कि आपको जी सर, नंबर जी ऑफ सर। वैल्यू पूछा है ना कि वैल्यू पूछा है। ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, अभी समझ में आया? यस रेजुल कुछ बोलना चाहते हो? सर नहीं समझा सर। ठीक है, अभी सबको समझ में आया? ये इज द क्वेश्चन क्लियर जी सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। अल्ब्रस कुछ बोलना है? नहीं सर। तो ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हो? सर वो गलती से दब गया गलती से दब गया। ओके, चैट ओपन करने से। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो वेल डन गाइस, काफी आप किया है। सर हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया सर। शुरू हो गया प्रोग्राम।
यस सर तो एक काम करते हैं, आज हम लोग इतना ही करते हैं बिकॉज 1 घंटा का क्लास हो गया है। बट अभी इन लोगों का एक्चुअली क्या है, पत्थरकांडी में आज मेंटर्स आ रहे हैं, तो इट्स गुड कि आप उनसे इंटरेक्ट करो इन 1-on-1, ठीक है। और जी सर। बदरपुर में कल होगा जो मेंटर्स का इंटरेक्शन है वो। सर हमारा गुवाहाटी का कब खुलेगा सर? गुवाहाटी का अभी देखो, कल ही न्यूज आया है कि 1 सितंबर को जी सर। ओपन कर देंगे। अगर 1 सितंबर को ओपन कर देंगे तो अगस्त को हम ऑनलाइन करेंगे और सितंबर को आपको बुला लेंगे। पर हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उससे पहले भी बुला ले तो वी विल लेट यू नो, ठीक है। ओके सर। हम कोशिश कर रहे हैं कि Yes, sir. आप बुला लें, बट वी विल कंफर्म यू विद इन अ कपल ऑफ डेज। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं हम लोग। इज इट फाइन विद एवरीवन? यस Yes, सर। sir. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट टॉपिक में हमारे बाकी स्टूडेंट्स का मिस हो। तो हम एक काम करेंगे, अभी मंडे को हम जो स्टार्ट करेंगे वो इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। आप क्या करिए, जी तब तक लॉगरिथम पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको और मटेरियल और डीबीपीस देता जाऊंगा लॉगरिथम में, उसका प्रैक्टिस पैरेलली करते जाएंगे और हम उसको और स्ट्रेंथन करते जाएंगे। सर आज ही देंगे एक? मैं आज तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर आज दे पाता हूँ तो आज दूंगा, नहीं तो मैं आपको आगे ही क्लास में दूंगा। सर कल क्लास नहीं दे सर, आज देते तो सर आसान होता सर। हाँ, मतलब उसके ऊपर बस वो लगाना है। मैं करता हूँ, आज ही करने की कोशिश करता हूँ। हाँ सर, आज ही दे देना। थैंक यू सर। ठीक है, चलो यार, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय। थैंक यू सर Thank you, बाय sir. सर